हमने लास्ट वीडियो में बात की थी डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लीमा की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 1.1 है, वो बेस्ड है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पे। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है उसको समझते हैं। ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बेस्ड है यूक्लिड डिवीजन लीमा पे ही। तो सबसे पहले हम एल्गोरिदम जो वर्ड है इसका मीनिंग समझते हैं। ये वर्ड एल्गोरिदम है, इसका मीनिंग होता है कि मतलब एक किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं वही एल्गोरिदम होता है। तो एल्गोरिदम है क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अचीव अवर डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हमने यूक्लिड डिवीजन लीमा में पढ़ा था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड आउट कर किस लिए हम यूज करते हैं? इसका यूज करते हैं हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में, दो पॉजिटिव इंटीजर्स में एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम इसका यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r lies between r is equal less or equal, r is greater or equal 0 and less than b। ओके, अब यहां पे ये आपका क्या है? डिविडेंड, एंड ये b आपका है डिवाइजर, q कोशेंट एंड r इज रिमाइंडर। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे ये एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इससे एचसीएफ पहले निकालना है हमें, तो एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ रिकॉल कर लेते हैं एचसीएफ होता क्या है। जैसे एचसीएफ अगर जो हमें कोई दो नंबर्स हैं जैसे 125 फॉर एग्जांपल 125 एंड 75, दीज आर टू नंबर्स, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स। सो 125 इसके फैक्टर करेंगे, 125 के फैक्टर क्या होंगे? 5 इंटू 5 इंटू 5 एंड 75 के फैक्टर क्या होंगे? 3 इंटू 5 इंटू 5, तो ये फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ का क्या मीनिंग है? एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये है, तो 5 इंटू 5, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या है? 25, जो कि 125 और 75 का एचसीएफ होगा। अब एचसीएफ यहां से भी फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ यहां से भी फाइंड आउट करते हैं, तो फिर हमें इसको पढ़ने की नीड क्या है? तो एचसीएफ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे स्मॉल नंबर्स गिवन है। ओके, और तो यहाँ पे इनका फैक्टर करना इजी है, बट अगर जो हमें क्वांटिटी नंबर्स की जो है लार्ज नंबर्स हो तब हम एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। जैसे आपकी बुक में ही पहला एग्जांपल है फाइंड आउट एचसीएफ 4052 एंड 12576। तो अब ये नंबर इतने छोटे नहीं है जो इनका इजीली फैक्टर कर सके हम। अब ये नंबर क्वांटिटी में काफी लार्ज हैं, तो इनका एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कैसे करेंगे? अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कैसे करते हैं। पहले एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। 125 75, अब यहाँ पे क्या है? 75 को हम इसको a लेट करेंगे और इसको b लेट करेंगे। ओके, तो अब डिवाइड करेंगे 75 को 125 से, तो 75 1 जा 75, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 5 50 आया। तो इसको हम इस टाइप से कैसे लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर टाइप से लिखें तो a हमारा है 125, व्हाट इज ए 125 एंड b इज 75 एंड q 1 टाइम्स क्वोशेंट 1 है, q इज 1 एंड रिमाइंडर इज 50। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 50, 0 से ग्रेटर है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 0 से 50 ग्रेटर, जो रिमाइंडर है वो 50 ग्रेटर है 0 से, और लेस देन है b से। b हमारा क्या है? 75, तो 50 जो है वो 75 से लेस है। ओके, तो ये कंडीशन हर बार ये फॉलो होगी। ठीक है, तो 125 इक्वल टू 75 इंटू 150। अभी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब ये प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। अब इसको a लेट करेंगे और इसको अगेन b लेट करेंगे। अभी क्या करेंगे? फिर से हम डिवाइड करेंगे
ए को डिवाइड करेंगे बी से, जैसे यहाँ पे ए को डिवाइड किया था बी से, वैसे ही अब हमारा ए क्या है 75, बी है 50, तो इससे डिवाइड करेंगे 50 वन सा 50, रिमाइंडर 25 आया। तो अब फिर से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो गया स्टेप 1 एंड ये स्टेप 2। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 75 है हमारा ए इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया हमारा, और ये प्रोसेस हमें तब तक करनी है जब तक हमें यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। अब फिर से अगेन इसको ए लेट करेंगे, इसको बी। ओके, तो 50 को डिवाइड करेंगे 25 से, तो 25 टू जा 50, अब हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो ये हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। स्टेप 3 ये क्या हो जाएगा, ए क्या है यहाँ पे 50, अगेन ए है 50 और बी हमारा है 25, कोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारा रिजल्ट, ये हमारा फाइनल स्टेप है। अब इसके बाद फिनिश कर देंगे। ओके, अब इसके बाद कोई प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा इस लास्ट प्रोसेस में जहाँ रिमाइंडर 0 आया है, वहाँ पे बी हमारा क्या था 25, और जो बी की वैल्यू होगी वही हमारा HCF होगा। तो HCF जो है, HCF कितना आया 125 एंड 75 इज 25। HCF ऑफ 125 एंड 75 इज 25। यहाँ पे भी देखिए 25 आ रहा था जो हमने फैक्टराइज करके किया था, लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को कैसे अप्लाई करेंगे वो ऐसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए और वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या है, ये जो जितने भी आपके एग्जांपल हैं जो एक्सरसाइज 1.1 पे बेस्ड हैं, ये सारे एग्जांपल जैसे एग्जांपल्स हैं, सिमिलर क्वेश्चंस भी वैसे ही हैं। तो आपको एग्जांपल समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो एडवांटेज ये है कि ये आपके सॉल्यूशन सॉल्व्ड हैं, आपको इसे समझ में आ जाएगा। अगर जो आपके पास बुक करेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है तो आप गूगल पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं, NCERT PDF, NCERT मैथमेटिक्स आप सर्च करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो यहाँ पे दो नंबर है हमारे, इनका HCF फाइंड आउट करना है। अब इनका HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए, ये देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 12576 इज ग्रेटर देन 12576 इज ग्रेटर देन 4052। सो ये स्मॉलर नंबर है, तो हम इससे इसको डिवाइड करेंगे। तो 4052 डिवाइड करेंगे 12576। अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, ये हम एक रफ आइडिया कैलकुलेट कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 3 जा 12 होगा, तो 4 3 जा 12 आ गया। अब 4 तो 3 टाइम्स इसको करते हैं डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 12 156। ओके, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 2 4 420 आया हमारा। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे राइट करेंगे, स्टेप 1 हमारा क्या था, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर तरह से लिखेंगे। 4 तो A क्या है हमारा 12576, A इक्वल्स टू बी क्यू 4052 B इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर टाइप से। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया 420, 0 नहीं आ रहा है, तो अब फिर से हम इसी स्टेप को फर्दर अप्लाई करेंगे। अब और चेंज क्या होगा, अब A हमारा ये होगा और B हमारा ये हो जाएगा। तो स्टेप सेकेंड में क्या करना है, अब स्टेप 2 में A इसको लेट करना है और B इसको लेट करना है और अब डिवाइड करना है। तो 420 डिवाइड 4052। अब हम यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे, एक मतलब ऐसे सपोज करते हैं कि जैसे 420 है तो 420 टेंजा, तो ये हो जाएगा 4200, तो 4200 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन है 4052 से, तो टेंजा नहीं करते, नाइनजा करते हैं। ओके, 9 0 से 0, 9 2 से 18, 9 4 जा 36, 37 3780।
257, 2 9 में से 2, तो 272 आया। फिर अगेन इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर टाइप से लिखेंगे, तो a हमारा क्या है 4052, b 420 इंटू q क्या है 420, q है 9 प्लस r 272। अब फिर से अगेन रिमाइंडर जीरो नहीं आया है हमारा, तो फिर से जब रिमाइंडर जीरो नहीं आया है तो फिर से हम इसको a लेट करेंगे और इसको अगेन b लेट करेंगे और वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। तो ये हमारा स्टेप 3 होगा। ये क्या होगा 272 डिवाइड करेंगे इसको 420 को डिवाइड करेंगे 272 से 272। अब अगर जो हम टूजा करेंगे तो 2 टूजा 400 ज़्यादा हो जाएगा, तो वन टाइम्स इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। 272 8 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 2 8 11 11 7 4 11 148 148 हाँ ठीक है 148 होगा, ठीक है। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया है। अब फिर से इसको a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर टाइप से लिखेंगे, तो 420 इक्वल्स टू 272 इंटू 1 प्लस 148, ठीक है। तो अभी भी रिमाइंडर कितना आ रहा है 148, जीरो नहीं आ रहा है। तो फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब ये जैसे 3 या 4 स्टेप में जा रहा है, 3-4 स्टेप से जाता, ये कितने भी स्टेप में जा सकता है। आपका 1 स्टेप में भी आ सकता है और मोर देन 1 स्टेप में भी जा सकता है। जहां पे भी रिमाइंडर जीरो आ जाएगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे इसको। तो स्टेप 4 हमारा क्या होगा, अब ये हमारा 8 की तरह ट्रीट होगा 272, 148 को डिवाइड करेंगे 272, तो देखिए टूजा करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो 1 जा, ठीक है 148 1 जा 148, ओके। ट्वेल्व में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 एंड 6 2 124, ओके। सो अगेन रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे 272 इक्वल्स टू 148 इंटू 148 इंटू 1 प्लस 124, ओके। अब अगेन स्टेप 5 फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे, तो फिर अगेन 124 से डिवाइड करेंगे 148 को डिवाइड करेंगे, अगेन 1 जा 124, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 2 24 आएगा। तो अगेन a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर टाइप से लिखेंगे 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर से अगेन इसको a लेट करेंगे, इसको b लेट करेंगे, अब फिर से डिवाइड करेंगे। आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर आगे आपको प्रोसीड करते हैं। चलिए इतना नोट कर लिया है आपने। अब देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, b इक्वल्स टू 24 आ रहा है, रिमाइंडर जो है वो 24, r इक्वल्स टू 24 आ रहा है। तो अब अगेन फिर से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इसको a लेट करेंगे और इसको b लेट करेंगे। अब हम 124 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो 24 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 जा करते हैं डिवाइड, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो 12 हो जाएगा, ओके। तो 4 हमारा है, अगेन रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, फिर इसको हम a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर टाइप से लिखेंगे। तो ये हमारा स्टेप 6 यहाँ लिख लेते हैं, स्टेप 6 ये हो जाएगा, a हमारा है 124, b 24, q 5 प्लस r 4। अब हमारा रिमाइंडर 4 आया, अब फिर से जीरो नहीं आया तो इसको फिर a लेट करेंगे, अगेन इसको b लेट करेंगे। तो 7th स्टेप हमारा स्टेप 7 तक जाएगा ये, तो क्या होगा 4 से डिवाइड करेंगे 24 को, 4 6 जा 24। अब हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया, ठीक है। तो स्टेप 6 में क्या है, 7 में 24 इक्वल्स टू 4 क्वोशेंट है हमारा 6 प्लस रिमाइंडर आ गया जीरो। अब फाइनली ये जीरो आ गया, तो अब यहाँ पे जब ये जीरो आ गया तो हमारा जो b था, जो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, ये b यही हमारा HCF हो जाएगा। तो ये जो 4 है
यही हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 12576 4052 इक्वल्स टू 4। अब एक और चीज समझ लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे HCF तो इसका 4 आ गया। अब हम एक चीज और देखिए, अब यहाँ पे A हम किसको लेट किए थे, यहाँ पे A इसको लेट किए थे, A इसको लेट किए थे, B ये था पहले स्टेप में। अगर जो ये पहला स्टेप ये ना होता, ठीक है, A ये ना होता, A हम किसको लेट करते 40, अब समझ लो ये स्टेप नहीं है अगर जो, तो ये क्या है, यहाँ पे ये A है, ठीक है। 4052 किससे डिवाइड हो रहा है, 420 से। तो ये भी हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता, ये स्टेप नहीं होता अगर जो हमारा फर्स्ट स्टेप, तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता, अगर जो हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर 4052 और 420 होते तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता, ठीक है। तो हम 420 को डिवाइड करते, 429 जा, ठीक है, तो फिर अगेन हमारा रिमाइंडर इतना आता। तो ये जो HCF आया है, ये 4 HCF सिर्फ इन दोनों का ही नहीं है, इनका भी है, इनका भी है, और इनका इन सब का जो है, जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आ गया, जैसे 24 और 4 इनका भी HCF 4 है, और 124 और 24 इनका भी HCF 4 है, ठीक है। ये चीज नहीं समझ में आ रही है तो फिर से देखो, अगर ये फर्स्ट स्टेप ना होता तो भी हमारा प्रोसेस वही चलता, ठीक है। अगर ये सेकंड स्टेप ना होता, 420 हमारा नंबर होता और 270 दो पॉजिटिव इंटीजर होते, तब भी हमारा प्रोसेस यही चलता, ठीक है। और ये स्टेप ना होता, 270 272 और 148 दो पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास होते, तब भी हमारा प्रोसेस यही रहता, ठीक है। फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिलता, 4 से ही डिवाइड होके 24 0 रिमाइंडर आता, तो 4 ही हमें HCF मिलता। तो ये HCF सिर्फ इन्हीं दोनों नंबर्स का नहीं है, ठीक है। फाइंड आउट तो हम HCF इन दोनों नंबर्स का ही कर रहे हैं, बट ये HCF सारे, ये जितने भी A और B हमने मिडिल में लेट किए हैं, मींस 4052 एंड 422 का भी HCF यही है, इन सारे A और B का HCF ये 4 होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल टू समझने से पहले ये एक चीज जान लेते हैं कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, हमने जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है वो पढ़ी है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल ऑल पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव भी और निगेटिव इंटीजर सभी के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्ट 0। बट अभी हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए इसको पढ़ना है। तो एग्जांपल 2 देखते हैं नेक्स्ट। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, ये पॉजिटिव इंटीजर वाली बात इसलिए बता दी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात आ रही थी। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, अब कुछ लोग कहेंगे कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही यूज करनी है, नहीं, हम यूज कर सकते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी और निगेटिव इंटीजर्स के लिए भी। तो शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव यहाँ पे सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन होगा, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। अब ये जो 2q और 2q + 1 लिखा है, ये यहाँ पे तो हम प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर कंसीडर करते हैं तो वो हम इसी फॉर्म से ही कंसीडर करते हैं। इस फॉर्म में कंसीडर करने का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन का मतलब देखो क्या है, ये 2q फॉर्म में लिखा है, अगर जो हम कोई भी q यहाँ पे पुट करेंगे, कोई भी q, अगर जो हम कोई भी नंबर हमारा नेचुरल नंबर में q हम कंसीडर करें तो वो ऑलवेज 2 का मल्टीपल होगा। तो 2 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि वो 2 से डिवाइड भी हो रहा होगा, जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 2 से डिवाइड हो रहा होगा। इट मीन्स दिस ऑलवेज बी एन इवन इंटीजर एंड दिस, ये 2q + 1 है, ठीक है। तो इवन इंटीजर हो गया 2q, अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, तो ये इवन हो गया 2q, और जब इवन में 1 प्लस करेंगे तो हर एक इवन के बाद हमें ऑड मिलता है, तो ये हर एक जो ऑड नंबर होगा वो इस फॉर्म में होगा। अब इसको समझते हैं, जैसे हमारे इंटीजर हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, ऐसे आगे जाएंगे, ठीक है फर्दर। तो अब हमारे इवन कौन कौन से हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ओके, ये जितने भी हैं ये सारे इवन इंटीजर्स हैं। ऑड इंटीजर्स कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 9 है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जितने भी हैं इंटीजर्स ये हमारे होंगे
2q फॉर्म में और इनको राइट करेंगे 2q+1 फॉर्म में। अब देखिए, अब जैसे बुक में सॉल्व है आपकी, उसको भी समझेंगे और एक और मेथड बताते हैं आपको कि इसको कैसे और कर समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इवन वाला समझ लेते हैं। तो इवन हमारे कौन से हैं, 2 है, 2 को डिवाइड करते हैं। इवन अगर जो होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना है 0। ओके, 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना है 0। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं 6 को, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। ओके, तो अब इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो a = bq+r था उस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारा a हो गया, ये a है, दिस इज b एंड दिस इज q एंड दिस रिमाइंडर r। ओके, तो डिविडेंड है हमारा a 2 pq 2 × 1 प्लस 0, a = bq+r टाइप में लिख दिया हमने। यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे a है हमारा 4, a क्या है 4, तो 2 × 2 + 0 एंड इसको कैसे लिखेंगे, a है 6, 2 × 3 + 0, a है 8, 2 × 4 + 0। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये सारे इवन हैं, ये सारे नंबर्स जो इस साइड इक्वल के लिखे हुए हैं, ये 2 4 6 8, ये सारे इवन हैं। और यहाँ पे देखिए कॉमन चीज़ क्या मिल रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, सभी जगह 2 है। तो ये हमारा ये पोर्शन जो है ये इवन इंटीजर कोई भी हो सकता है, और यहाँ पे ऑलवेज 2 रहेगा। ओके, और ये हमारा क्या है, यहाँ 1 2 3 4, तो ये हम इसको क्यू लेट कर लेते हैं। क्यू क्या होगा यहाँ पे, जहाँ पे क्यू क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी नेचुरल नंबर है। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यू इज सम इंटीजर, कोई भी क्यू जो है कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो 2q + 0, तो इस फॉर्म में लिखे हुए हैं ये सारे। ठीक है, तो अब इस 0 को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, +0 मीन्स 2q। तो देखिए सारे इंटीजर, इवन इंटीजर इस फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब इसी तरह हम ऑड इंटीजर्स का भी समझ लेते हैं, आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इवन इंटीजर्स की बात हमने समझ ली, अब ऑड इंटीजर्स को देखते हैं। ऑड इंटीजर्स हमारे कौन से हैं, 1 है, 3 5 7 और 9। तो 1 है, अगर जो 1 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करें, 2 0 जा 0, रिमाइंडर कितना आया 1। 3 है, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। 2 3 4, 4 तो इवन है, 5 है ऑड इंटीजर, तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। देन 7 है ऑड इंटीजर, 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो इनको हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, a = bq+r, a bq+r, 2 × 0 + 1। 3 को कैसे लिखेंगे, 2 × 1 + 1। 5 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 + 1। 6 7 7, 7 को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 + 1। अगेन अगर जो हम 9 को ऐसे करें तो 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। तो 9 को कैसे लिखेंगे, 2 × 4 + 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब सिमिलरिटी आपको क्या दिख रही है, देखो यहाँ पे सभी जगह ये इधर ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स हैं ये सारे, और ये 2 कॉमन है यहाँ पे सब जगह। ठीक है, और यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, 0 1 2 3 4, तो ये हमारे सम इंटीजर्स आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, q प्लस सभी जगह 1 है, तो इस टाइप से हमें नंबर मिल रहे हैं। तो ऑड इंटीजर्स को किस तरह से लिखा जा सकता है, 2q + 1। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। ये मेथड भी हम इसके आंसर में लिख सकते हैं, जैसे इवन इंटीजर्स का प्रूफ कर दें और देन ऑड इंटीजर्स का, एक ये भी मेथड हो गया। और एक इस तरह जिस तरह आपकी बुक में सॉल्व है उस तरह भी बता देते हैं। चलिए अब जिस तरह से बुक में सॉल्व है उस तरह से समझ लेते हैं। लेट a be any positive integer, a be any positive integer। ओके, a be any positive integer, तो a पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम 2 से डिवाइड करते हैं, अब a को डिवाइड करते हैं 2 से। तो सपोज दैट
सम q टाइम्स जाएगा, q टाइम्स, सपोज दैट q टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा 2q। अब या तो अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है, रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, रिमाइंडर जो r आएगा वो क्या हो सकता है, r इज, हमने कंडीशन पढ़ी है, r इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0 एंड ऑलवेज लेस देन b, b हमारा क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या है, रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको अगर जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो a इक्वल्स टू बी क्यू यानी 2q प्लस r। अब r के प्लेस पे या तो 0 हो सकता है या 1, दो पॉसिबिलिटी हैं। तो फिर यहाँ पे a इक्वल्स टू 2q प्लस 0 हो जाएगा और a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हमें प्रूफ करना है कि ये इवन इंटीजर्स हैं सारे और ये हमारे सारे ऑड इंटीजर्स को डिनोट करता है। तो अब हम इसको देखें, ये 2q प्लस 0 है मीन्स 2q है ये, ठीक है। तो 2q मीन्स क्या है ये कि 2 का मल्टीपल है q, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे कोई भी जो नंबर आएगा वो ऑलवेज 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये जो भी रिजल्ट जो आएगा ये 2q हमारा वो ऑलवेज 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल डिविजिबल होगा क्योंकि 2 ऑलवेज गिवन है फैक्टर में। और यहाँ पे 2q प्लस 1 में क्या है, 2q प्लस 1 में क्या है, अब 2q डिविजिबल होगा बट यहाँ पे प्लस 1 हो गया। अगर जो 2q कोई नंबर है, कोई भी नंबर सपोज दैट 2 है 2q, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 आया हमारा, अगर जो हम इसमें 1 ऐड कर दें तो क्या 1 ऐड करने के बाद भी ये डिविजिबल होगा 2 से, नहीं होगा। तो ये सारे हमारे जो इंटीजर होंगे ये सारे हमारे ऑड इंटीजर्स को डिनोट करेंगे और ये ऑलवेज इवन होगा। अब यही थ्योरी में आपको लिखना है, जो भी आपके एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है कि ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, 2q ऑलवेज इवन कैसे होगा और 2q प्लस 1 ऑलवेज ऑड कैसे होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे बुक में सॉल्व है वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 3 हमारा क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। ये कुछ सिमिलर उसी टाइप का है क्वेश्चन जैसे अभी हमने पहले किया। कोई पॉजिटिव इंटीजर 2q फॉर्म का होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा 2q प्लस 1 फॉर्म का। तो वैसे ही है ये, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, जितने भी सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं मीन्स जैसे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 के बाद नेक्स्ट आएगा 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होंगे, आइदर होंगे ये 4q प्लस 1 फॉर्म में, 4q प्लस 3 फॉर्म में। इसको भी हम वैसे भी समझ सकते हैं जैसे कि अगर जो हम अभी जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस को डिवाइड करके बताया था, देखो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि 4q कब आएगा, जब b हमारा 4 होगा, ठीक है। तो इन सबको 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे 4 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 4 0 ज़ा 0, 4 0 ज़ा 0, रिमाइंडर हमारा क्या आया 1, ओके। अगेन 3 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 0 ज़ा 0, रिमाइंडर 3, ओके। अगेन 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर 3, ओके। अगेन 4 को डिवाइड करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1। अगेन डिवाइड करेंगे 11 को, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 3। 13 को डिवाइड करेंगे 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 1। देखिए यहाँ पे अगेन रिमाइंडर क्या आया 1 3 3 1 3 1, ऐसे करके आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसको अगर जो वैसे ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की तरह लिखना चाहें तो ये क्या होगा, ए हमारा, इसको लिखते हैं पहले, ए हमारा क्या है 1 इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 1, ओके। 3 इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 3, 7 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 प्लस 3, 9 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 1, अगेन 11 इक्वल्स टू 4 इंटू 2 प्लस 3, 13 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 1। तो इस टाइप पे है, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं इधर सारे, तो ये हमारे ए जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है।
ठीक है। तो अब ये किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे सारे में देखो सब में 4 आ रहा है, ठीक है, सब में 4 आ रहा है, और यहाँ पे क्या है 0 1 2 3, तो इस टाइप से नंबर्स आ रहे हैं रैंडमली। तो क्यू हमारा क्या होगा, कोई भी इंटीजर होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी एक बार 4q+1 आ रहा है, ठीक है, इन केसेस में, और इन सारे केसेस में 4q+3 आ रहा है। ठीक है, तो दो टाइप से पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ही आ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अब इसको वैसे समझ लेते हैं कि जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एक और टाइप से, ये एक मेथड हो गया, इससे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो मेथड सेकंड है ये, इससे कैसे करेंगे, अब अगर जो हम कोई इंटीजर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और वो q टाइम्स अगर जो हम करें तो यहाँ पे क्या आएगा 4q, और ये रिमाइंडर हमारा क्या आएगा r। अब ये r जो रिमाइंडर है वो इसके अकॉर्डिंग, ये किस पे कंडीशनड होगा, b पे, जो हमारा डिवाइजर जो है वो 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो 4 पे डिपेंड करेगा, तो r यहाँ पे क्या होगा, 0 से आइदर इक्वल टू 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा, एंड लेस देन 4 होगा। तो r की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, व्हाट कैन बी आर हियर, 0 1 2 and 3, these are 4 possibilities of remainder r. So if we write a equals to bq plus r, a equals to 4q plus r, okay, so a equals to 4q plus r की ये 4 possibilities हैं। तो r के प्लेस पे 0 1 2 3 पुट करें, ठीक है, तो r के प्लेस पे क्या पुट करें, 4q plus r, 0, a equals to 4q plus 1, a equals to 4q plus 2, a equals to 4q plus 3। ठीक है, तो ये इतनी यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, पहली वाली पॉसिबिलिटी 4q है, ठीक है, 4q plus 0 मीन्स 4q। तो देखिए ये 4q है, तो ये यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, फिर यहाँ पे वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 4 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई में है, तो कोई भी नंबर होगा वो यहाँ पे 4q पे जो रिजल्ट हमारा आएगा वो 2 से ऑलवेज डिविजिबल होगा। और यहाँ पे देखते हैं, इसको ऐसे 2 कॉमन ले लें अगर जो यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 2q+1। अब देखिए यहाँ पे भी कोई भी नंबर होगा वो 2 से ऑलवेज डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 2 फैक्टर में है, इस नंबर के फैक्टर में 2 है। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी नंबर होगा जो। ठीक है, अब तो हमारा ये दो तो हमारे हो गए पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा 4q+1 और 4q+3। यहाँ पे भी 2 कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 2 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, बट 2 से ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 4q+1 4q+3, जो कि हमारा क्वेश्चन, वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक, ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल 4 नेक्स्ट है, एग्जाम्पल 4 इसकी बात करते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, तो हमने सिर्फ मेन थिंग्स लिखी है यहाँ पे। ठीक है, पूरी थ्योरी नहीं लिखी है, हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। ठीक है, समझा देते हैं। अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज, 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। तो स्वीट सेलर है एक, ठीक है, उसके पास क्या है, काजू बर्फीज हैं 420 और बादाम बर्फीज हैं 130। ठीक है, स्वीट्स, तो मुंह में पानी आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखो, शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट शी, ओके मीन्स लेडी है, ठीक है, तो शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? अब हम इसको समझते हैं। जैसे स्वीट जो बर्फीज होती हैं स्वीट शॉप पे, वो कैसे एक ट्रे में ऐसे लगी होती हैं, ये ट्रे होती है ऐसे, इसमें ऐसे लगी होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या मोस्टली ये रेक्टेंगल शेप में होती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 420 काजू बर्फीज हैं और 130 ये बादाम बर्फीज हैं, इनको इस तरह से अरेंज करना है कि एक रो में मैक्सिमम हो, एक रो में मैक्सिमम आए, और वो कम से कम एरिया कवर करें। कम से कम एरिया कवर करने का मतलब है कि जैसे कि मिनिमम लाइन में, ठीक है, एक लाइन में हम मैक्सिमम रख लें, ठीक है, फिर वो जो लाइंस हों वो मिनिमम हो। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसे समझते हैं कि यहाँ पे ये काजू बर्फीज हैं, ये कुछ जो है ऐसे काजू बर्फीज ऐसे रख लेते हैं। ये सपोज दैट ये
x नंबर ऑफ काजू बर्फीज ऐसे हमने वर्टिकली अरेंज कर ली, ठीक है। और ये कितनी लाइंस ऐसे अरेंज होंगी, ये सपोज दैट y नंबर ऑफ लाइंस ऐसे जाती हैं, ठीक है। y नंबर्स ऑफ लाइन में ये सारी काजू बर्फीज हैं। तो काजू बर्फीज जो टोटल 420 हैं वो कैसे अरेंज है, अगर जो x ये है और ये y है तो x इंटू वाई ये टोटल हो जाएगा 420, ठीक है। काजू बर्फीज कितनी हो जाएंगी 420 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि x नंबर ऑफ ऐसे अरेंज है और y हॉरिजॉन्टली ऐसे रखी है, ठीक है। ये ऐसे कॉलम वाइज अरेंज है काजू बर्फीज। अब हम बादाम बर्फीज की बात करते हैं, तो बादाम बर्फीज को भी ऐसे अरेंज करना है, ठीक है। जितनी काजू बर्फीज होंगी उतने ही नंबर ऑफ ऐसे हॉरिजॉन्टली हमको कॉलम में बादाम बर्फीज भी अरेंज करनी है। तो सपोज दैट ये तो कॉमन ही होगा x, ठीक है। अब इनको सपोज दैट हम z लाइंस में ऐसे z लाइंस जो है ये कवर करती हैं बादाम बर्फीज। तो टोटल बादाम बर्फीज कितनी है 130, वो क्या होगा x इंटू जेड। अब देखो ये x दोनों में कॉमन है, तो कॉमन होने का मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 210 एंड 2 इंटू 130 है, सो 65। तो देखो तो x यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे जैसे y इंटू जेड, तो y क्या है z क्या है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पे अगर जो हम x2 ले लें तो एक लाइन में हम सिर्फ 2 काजू बर्फी रखें, बट कितनी लाइंस हमें ऐसे अरेंज करनी पड़ेंगी 210, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इतनी लाइंस नहीं हमें बनानी। अब जैसे ट्रेज होती हैं जैसे स्वीट शॉप पे, तो क्या होती है एक फिक्स शेप में होती है, रेक्टेंगल शेप में, और तो 210 लाइंस तो पॉसिबल नहीं होंगी, और ऐसे ही इसकी 65 लाइंस। तो हमें क्या करना है कि मिनिमम लाइन पॉसिबल हो, इसके लिए हमें क्या अरेंज करना है कि ये जो x है वो मैक्सिमम हो। तो x मैक्सिमम होने का मतलब क्या है HCF, HCF ही तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस ये फैक्टर है x इसका 420 का एक फैक्टर है और वो मैक्सिमम हो। तो वो कैसे निकालेंगे HCF 420 एंड 130। अब HCF कैसे निकालेंगे, जो कि अभी इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम में कैसे कर रहे थे, इसको 420 ग्रेटर है सो इसको A लेट करेंगे एंड इसको अगेन B लेट करेंगे। सो 420 इक्वल्स टू 130 से डिवाइड करेंगे 420, ओके। सो 2 जा और 3 जा करें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 जा कर लें, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 390 आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 12 30, ओके। सो ये हमारा आया 130, A equals to BQ, BQ, Q is 3 and R is 30. Here we can see that R is not equals to 0. So when R is not equals to 0, then we again repeat this process. This is step 1, step 1, step 2, as we did in example 1, okay. So again this is, we will let this equals to A and this equals to B, okay. So again divide A by B, that is 130 divided by 30, so 3 4s are 12, so 3 4s are 12, okay. Remainder 10, again remainder not equals to 0, we will write this 130 equals to 30 into 4 plus 10, okay. So here we can see that remainder again not equal to 0, so we will repeat this process again by letting this number as A and this as B. So divide 30 by 10, so 30